सबसे पहले वाणी वर्तन विवेक है क्या, ये पहले समझना है कि वाणी वर्तन विवेक ऐसा है कि सिर्फ सभा में नहीं ये अप्लाइबल होता है, पूरे कहीं पे भी जाओ सब जगह पे अप्लाइबल होता है। जैसे कि हमने महाभारत में देखा है कि जो पांडव है, तो 5 पांडव तो बहुत शूरवीर थे, बराबर है, लेकिन हर जगह शूरवीरता भी काम नहीं आती है। कि क्या होता है, अगर वाणी वर्तन विवेक जीवन में ना हो तो क्या हो सकता है, वो हमको समझना है इस टॉपिक से। कि जब भी दुर्योधन रास्ते में से जाता है तो गिर जाता है तो भीम जो है, भीम तो आपको सबको पता है भीम कितना शूरवीर है, तो भीम वो हंस देता है उसके ऊपर कि देखो अंधे का बेटा अंधा, ऐसा हंसता है, उसके ऊपर मजाक बनाता है, उसका अपमान हो जाता है। तो इस बात को लेके दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है और उसके ऊपर फिर पूरा एक महाभारत रच जाता है। महाभारत का क्रिएशन होता है इसके ऊपर से कि अंधे का बेटा अंधा, मतलब उनको क्या कहना चाहता है ऐसा, तो वो पूरा महाभारत होता है। और महाभारत में आपने सुना होगा कि पांडव सिर्फ 5 होते हैं और कौरव 100 होते हैं, 100 कौरव होते हैं। तो कितने लोग की इसमें मृत्यु हो जाती है और भगवान कृष्ण को भी बेड़ा पड़ता है, क्योंकि 5 पांडवों की ताकत नहीं थी इस महाभारत को जीता सके। ये सब जानते हैं कि 100 जन को हराना 5 जन की बस की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो मेन जो था वो कौन था, भगवान कृष्ण। उनकी ताकत थी तो 5 पांडव महाभारत के ऊपर विजय हो सके। वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु स्वामी महाराज है कि अगर प्रभु स्वामी महाराज हमारे जीवन में है तो हम जी पा रहे हैं। आज मैं अपना ही जीवन का बात करूँ तो मेरे जीवन में तो मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मेरे जीवन को जो महाभारत जीता है, जैसे 5 पांडव को महाभारत जीता है, तो उसमें 5 पांडवों का कार्य कुछ था ही नहीं। वैसे ही मेरे जीवन में मेरा कार्य कुछ है ही नहीं, मेरा जीवन चलाने वाला कौन है, तो है प्रभु स्वामी महाराज है। क्योंकि इंसान विजयी तभी हो सकता है जब भी उसके ऊपर उसके किसी गुरु के आशीर्वाद हो। बाकी जीवन तो सब जी रहे, लेकिन कैसे जिया जाता है वो किसको पता ही नहीं है। तो इसमें से हमने क्या सीखा, ये प्रसंग में हमने ये सीखा कि वाणी का उच्चारण अगर एक गलत किया तो अपमान हो गया उसका। ये भीम जो हंस दिया उसके ऊपर के अंधे का बेटा अंधा, बराबर है, तो उनके जो पिताश्री होते हैं वो अंधे होते हैं, उनके उसके माता जी उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आंख पे पट्टी बांध देते हैं और पूरा जीवन देखते नहीं है, इस दुनिया को देखते नहीं है। आज हमको कोई कहेगा कि आंख पे पट्टी बांध के जियो तो हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते। वैसे ही उनके माताजी ने पूरा जीवन संघर्षमय जिया और दुर्योधन ज़्यादा वो भी शूरवीर था और भीम भी शूरवीर था, लेकिन दोनों में एक अंतर था कि वाणी का संयम किसमें भी नहीं था। तो वाणी का संयम रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो हम कंपनी में किधर जॉब करते हो, चाहे हम बिजनेस करते हो, चाहे हम सभा में आते हो, या चाहे हम किधर बाहर हो। तो ये सबसे पहला मेन टॉपिक था कि वाणी पे हमको संयम रखना है। दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे सभा सत्संग में कोई आता है, जैसे स्वामी जी आते हैं तो हम लोग ऐसा तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। वैसे ही हमारे सभा में कोई भी हरि भगत आता है तो हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको उतने ही भाव से हमेशा स्वीकार करना चाहिए कि उसके अंदर रहे हुए स्वामी जी है। क्योंकि स्वामी जी ने खुद ने कहा है कि हमारे जो संबंध में आ गया है वो महाराज का संबंध का है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक हरि भगत था, उसको जीवन में सिगरेट का व्यसन बहुत था। तो ऐसा हुआ कि वो सिगरेट पीते पीते उसको पता नहीं था सभा सत्संग क्या होता है, उसको ज़्यादा कोई महिमा नहीं था। सिगरेट पीते पीते आ रहे थे, तभी हरिप्रसाद स्वामी महाराज ने इस चीज़ को नोटिस किया। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी नोटिस किया, लेकिन स्वामी ने ऐसा मुँह पे उंगली कर दिया कि भाई कुछ बोलो मत। तो वो सिगरेट पीते पीते आया, महाराज का दर्शन किया, तो स्वामी ने कहा कि ये सिगरेट जो है आप मेरे हाथ में दे दीजिए, तो आप स्वामी जी का दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। तो स्वामी जी ने किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की कि तू सुधर जा। स्वामी जी ने ये देखा कि सिर्फ संबंध देखा कि ये कौन जो आया है वो महाराज का संबंध का है, और महाराज का जो संबंध वाला है उसका हम अभाव अवगुण देख नहीं सकते। तो वो विवेक क्या सिखाया स्वामी जी ने, अभाव अवगुण न देखने का विवेक है ये, कि हमें किसी भी हरि भगत में कोई अभाव अवगुण नहीं देखना है। कभी मान लो हम लोग कभी किसी कार्यकर्ता को या हरि भगत को पान के गले में हम देख ले तो हम लोग क्या सोचेगा, अरे ये तो सभा में जाता है, ये सिगरेट पीता है, तो वही अभाव गुण ले लिया आपने, वो हमको नहीं देखना है। नहीं तो हमारा जो अंतकरण है वो खराब हो जाएगा। हम सभा में आए हैं अपने आप को सुधारने, ना कि दूसरे को सुधारने के लिए। तो हमें अपना सुधार करके जीवन में आगे बढ़ना है। स्वामी जी ने कहा है कि आप પોતાની દાઢી વળવી લેવી, દુનિયાની ચિંતા નહીં કરવી, દુનિયાને સમજાવવાની ચિંતા આપણે નહીં કરવી, એને મહારાજ સંભાળશે, એને સુધારવાવાળા કોણ છે, મહારાજ સુધારશે, આપણે સુધારવાવાળા કોઈ નથી। તો કે વિવેક કેવો હોય કે વિવેક આપણે કોઈ પણ હરિભગતમાં અભાવ અવગુણ નહીં લેવો, અને દરેક માટે માન સન્માન હોવું જોઈએ જીવનમાં।
જે રીતે આપણે સ્વામીજીનો આગમન કરીએ છીએ એ જ રીતે કોઈ પણ યુવક પછી એ નવો હોય કે જૂનો હોય બધા માટે માન સન્માન સરખું રાખવું જોઈએ. કોઈના માટે કાયદો અલગ નથી. એના પછીથી એ આપણે જોઈએ છે કે સ્વામીજી આપણે જે હરિપ્રસાદ સ્વામીજી છે એક વખત વાસણ ઘસવાની સેવામાં હતા. વાસણ ઘસવાની સેવામાં હતા તો એક સંતે કહ્યું કે આપણે ત્યાં બહેનો વાસણ ઘસી રહ્યા છે તો એવો કોઈ સુરવીર એવો કોઈ વેદો છે કે જેની ત્યાં નજર ન ગઈ હોય તો કોઈ આંગળી ઉપર ન કરી. પછી આપણા હરિપ્રસાદ સ્વામીજી છે, પ્રભુદાસ સ્વામી એનું નામ હતું દીક્ષા લેવાના પહેલાં. તેમણે સહજતાથી આમ આંગળી ઉપર કરવી અને એમાંથી આપણને શું દર્શન મળ્યું, આપણને શું શીખવા મળ્યું કે સ્વામીજીએ આટલા લોકોમાંથી બહેનો વાસણો ઘસતા હતા પણ સ્વામીજી એક જ એવા હતા જેની નજર બહેનો તરફ ગઈ નહીં. બરાબર છે. તો આમાંથી આપણે શું શીખ્યું કે આમાં સ્વામીજીએ ઇન્દ્રિયનો વિવેક ક્યારે ચૂકવ્યો નહીં. બરાબર છે. તો આપણે પણ આપણા જીવનમાં ક્યારે કોઈ આપણે ન જોવાનું જોવાઈ જાય તો આપણે મહારાજથી માફી માંગી લઈએ કે આજે મારાથી થઈ ગયું છે આ ભૂલ. તો ધૂન કરીને બીજી વાર આપણે મહારાજથી આપણે પ્રાર્થના કરવી કે મારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, બીજી વાર ન થાય તેના માટે મને બળ બુદ્ધિ આપજો અને શક્તિ આપજો કે હું મારી આંખો સરળતા અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ પર ચાલે. તો આ તો ઇન્દ્રિયનો વિવેક કે બેનો વાસણ ઘસતા હતા પણ મહારાજની તરફ એમની બેનો તરફ નજર ન ગઈ. બીજી વાત કે આપણે ઘણીવાર આપણે જોયું હશે કે આપણે સંતોષભાઈ કઈ સલાહ આપે કે કોઈ પણ આપણાથી મોટા હોય, આપણે સભાના અંદર સૌ એક જ છીએ, આપણે સૌ એક જ છીએ, આપણે કોઈ અહીંયા લીડર નથી, આપણે બધા અહીંયા સેવક જ છીએ. આપણે નાના મોટાનો કોઈ ભેદભાવ નથી. આપણે બધા સેવક છીએ પણ આપણા જીવનમાં મોટાઓના આશીર્વાદ અને મોટાઓની સલાહથી આપણે આગળ વધવું છે. તો આપણા જીવનમાં આપણે એવા મિત્ર પણ રાખવા પડે. જે રીતે હિરેનભાઈ છે, હિરેનભાઈનું મેં જીવન એ જોયું છે કે એમની સલાહ મેં ક્યારે પણ સાંભળી છે તો જીવનમાં આગળ જ વધ્યો છે. નિષ્કામભાઈ છે, નિષ્કામભાઈનું જીવન એવું છે કે એના જીવનમાં એટલી પંક્ચ્યુઆલિટી પણ છે કે એ એવું જીવન જીવે છે એટલે એના સામે પણ લોકો એવું વર્તે છે. તો આપણે આ એક પ્રસંગ એ છે કે આપણને કોઈ સલાહ આપે તો તેને હસી નહીં કાઢવું કે એને ઇગ્નોર નહીં કરવું. કોઈ પણ હોય, આપણે આપણો કોઈ મિત્ર પાસે સલાહ લેવા જઈએ તો એની સલાહ શાંતિથી સાંભળવી, પછી તેના પર અમલ કરવો ન કરવો એ બધી વાત જુદી છે, પણ પહેલાં કોઈની પણ વાત એને શાંતિથી સાંભળવી. ઘણીવાર એવું થાય એ સલાહ આપણા જીવનમાં બહુ કામ આવી જાય એટલે એને હસી કાઢવાનું કે એને ઇગ્નોર કરવાનું, એનાથી એનું અપમાન થાય. तो બીજી बार પછી તમને કોઈ સલાહ આપે પણ નહીં, मतलब एडवाइस हमें को दूसरी बार कोई क्यों देगा अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो कोई अपने को एडवाइस देगा भी नहीं. तो वो भी एक विवेक है, एक प्रकार विवेक है कि किसको भी कोई हमें एडवाइस देता है तो उसको ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है. उसको भी वो भी एक प्रकार का एक विवेक है. दूसरा बात है कि एक अभिमान ऐसा होता है, ऐसा एक चीज़ है कि किसको पैसे का अभिमान है तो किसी को अपना पावर का अभिमान है. लेकिन अभिमान आता है ना तो विनय विवेक विश्वास और ये वाणी वर्तन विवेक ये सब भूल जाते हैं इंसान. तो ये अभिमान है ना कभी भी होना नहीं चाहिए जीवन में, चाहे आपके जेब में लाख रुपया हो चाहे आपके जेब में 1 रुपया भी ना हो. क्योंकि हमें ये बात को मानना है कि हम जहाँ बैठे हैं वही अक्षरधाम है और हमें चलाने वाले महाराज हैं. हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि 1 रुपया भी हम कमा सकें. हमको कमाने के लिए भी जो शक्ति दी है वो महाराज की है. क्योंकि हमने बोलिया श्री हरि में सुना होगा कि मारी मर्जी बिना कोई थी तरणु न उतर है. तो हमको कमा के देने वाला भी महाराज ही है, हमको बुद्धि देने वाला भी महाराज ही है. तो कभी भी ये अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि आज मैं करोड़पति हूँ और ये रंगपति है. ये अभिमान में कभी नहीं रहने का. क्योंकि हम यहाँ पे जाएंगे तो भी महाराज की परमिशन लेके ही जाएंगे और यहाँ पे जिएंगे तो भी महाराज की परमिशन लेके ही जिएंगे. तो हमें इस चीज़ का अभिमान नहीं रखना है कि मेरे पास ये है उसके पास वो नहीं है. ऐसा कंपेरिजन कभी नहीं होना चाहिए. और विवेक वही है जो अभिमान नहीं रखता. अभिमान रखेंगे तो वो उसमें विवेक नहीं है. यहाँ पे बैठ के बोलने वाला उसके अंदर भी अभिमान नहीं होना चाहिए और वहाँ पे बैठ के सुनने वाला उसमें भी अभिमान नहीं होना चाहिए. क्योंकि दोनों में कार्यकर्ता और हर्ता महाराज ही है. मेरे में बोलने वाला भी महाराज है और आप में सुनने वाले भी महाराज ही है. तो कर्ता हर्ता जो मानते हैं महाराज को वही जीवन में आगे बढ़ते हैं. दूसरा बात यह है कि हमें दूसरों को बड़ा मान के चलना चाहिए कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें दूसरे को बड़ा मानना चाहिए. हम अपने आप को छोटा समझने का और दूसरों को बड़ा कर दो तो ही जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो. जैसे अभी हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो बॉस को हम सिखाएंगे अरे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए तो क्या होगा, हम लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे जॉब के अंदर. लेकिन बॉस अगर हमको कोई
कोई भी चीज़ हमको बोलता है, कोई इन्फॉर्म करता है कोई चीज़ कि ये चीज़ ऐसा करना है, तो उनका इंस्ट्रक्शन हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो क्या होगा, तो बॉस हम हमारे से पूछ रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि ये हमारी हर सारी बातें सुनता है, समझता है और उसको फॉलो करता है। वैसे ही हमारे सत्संग में भी है कि हमें जो महाराज आज्ञा देते हैं उसको हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं, तो महाराज भी हमसे राजी रहते हैं। ना कि हम महाराज को सिखाए महाराज ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। नितिन भाई ने एक प्रसंग कहा है कि अगर बोट में बैठे हो ना तो ड्राइवर को नहीं सिखाने का कि गाड़ी कैसे चलानी है नहीं तो एक्सीडेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो कभी भी जीवन में ये याद रखने का कि सत्संग जो है वो सत्संग जो एक बोट है और हम बोट में बैठ गए, फिर वो बोट चलाने वाले कौन है? वो तो महाराज ही है ना, हम तो सिर्फ बैठने वाले पैसेंजर है। तो बोट में से छलांग नहीं मारने का। ये जो सत्संग है ये एक बोट है और दुनिया जो है वो समंदर है। तो अगर आप सत्संग छोड़ दिए मतलब क्या हुआ? अगर सत्संग छोड़ दिए तो उसका मतलब ये होता है कि हमने बोट में से छलांग मार दिया, और छलांग मार दिया तो क्या होगा? डूब जाएंगे। तो सत्संग ऐसा चीज़ है जिसके अंदर अपेक्षा भी होगी, दिल भी टूटेगा, लोगों से दोस्ती भी होगी, दुश्मनी भी होगी, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन ये बोट में से कूदना नहीं है, तो कूदेंगे तो डूब जाएंगे। तो ये विवेक रखना है कि हम जिसकी योग में आए हैं वो योग कितना बड़ा है और हम कितने भाग्यशाली हैं। तो हमें ये विवेक रखना है कि अपने जीवन में सुख दुख जो भी आए वो हमें महाराज से शेयर करना है, वो हमारे प्रभु स्वामी महाराज से शेयर करना है, धुन भजन करना है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हिरेन भाई हमारे सामने है, उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन उनका जीवन ऐसा है कि कभी उनके चेहरे से पता नहीं चलता है कि वो दुखी है कि सुखी है, कि किसी को मालूम नहीं होता। उनका छुपा भाव है वैसा। तो हिरेन भाई का जीवन भी स्टार्ट हुआ है सत्संग से ही, और उतार चढ़ाव भी लाए महाराज बहुत, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की महाराज से कि महाराज मेरे जीवन में ये ऐसा क्यों। तो ये एक हो गया कि हमें सबको सत्संग में बड़ा मान के चलना है और खुद को छोटा मान के चलना है, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। वो भी एक प्रकार का विवेक है। दूसरा कि हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं, अजम्पशन लगाते हैं। अजम्पशन लगाना भी एक अविवेक है कि ये ऐसा बरतेगा कि नहीं, वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों, इसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। ये जब हम अजम्पशन लगा के जीते ना, वो भी गलत है कि ये इसको ऐसा गाना चाहिए था, इसको ऐसा बोलना चाहिए था, अरे इसको पता नहीं चलता है इतना लेट क्यों आया, अरे ये सभा में आने का टाइम है। ये सब जो चीज़ निर्दोष बुद्धि से अपने को जीवन में जीना है। अगर समय हम लोग दोष देखेंगे ना तो हमारा आत्मा का उत्थान कभी नहीं होएगा, क्योंकि हम आए अपना आत्मा का उत्थान करने के लिए, और हम दूसरे का देखते रहेंगे ना तो हम अपना इस चीज़ पे हम फोकस लगा रहे हैं, वो फोकस से हम लोग चूक जाएंगे कि हम अपना क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल तो आपको बताता हूँ, अर्जुन का जो ध्यान था ना, अर्जुन का ध्यान वो सिर्फ फिश की आंख पे था, ना तो फिश पे था ना कि उसके बाजू में जो पानी था उस पर। अर्जुन का ध्यान किस पे था? सिर्फ मछली के आंख के ऊपर, बराबर है। अगर उसका ध्यान अगर मछली पे होता, उसके आजू बाजू में पानी हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, उसके ऊपर अगर फोकस होता तो मछली की आंख में वो धनुष लग ही नहीं पाता। और धनुष कैसे लग पाया? क्योंकि उसका फोकस जो था वो सिर्फ आंख के ऊपर था। अभी मेरा फोकस रहेगा, मेरा जीवन का सक्सेस मुझे पाना है, तो मेरा ध्यान सिर्फ मेरे जीवन के कार्य के ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि सुंदर भाई क्या कर रहा है, पीयूष भाई क्या कर रहा है, हिरेन भाई क्या कर रहा है। सबके जीवन के अवगुण मैं गाऊंगा और इसी में अगर पड़ा रहूंगा ना तो मेरा जो माइंड है ना वो फोकसमय नहीं रहेगा। उसमें क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, दिमाग में जंग लग जाएगा। तो वो जंग ना लगे उसके लिए क्या करना है? महाराज की धुन करनी है कि अगर मुझे कभी किसी का अभाव गुण दिख जाए, मुझे कभी किसी में माइनस पॉइंट दिखे, तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले वो अभाव गुण ना दिखे उसके लिए पहले तो महाराज से धुन करनी है कि हे महाराज, हे स्वामी, मुझे आज इनके अंदर कुछ माइनस पॉइंट दिख गए, तो आप ऐसा बल बुद्धि देना कि मुझे ये माइनस दोबारा ना दिखे, और उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट सोचने का। जिसका आपने माइनस पॉइंट देखा ना उसी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखो, कि जैसे कि यार मेरा किसी से मगजमारी हो गया, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है जीवन में वो सोचो, आप माइनस पॉइंट अपने आप भूल जाओगे। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि अपना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, 100 में से 99 चीज़ उससे अपने साथ अच्छा किया, लेकिन एक गलती की वजह से हम उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। तो वो दोस्ती ना टूटे और अपना संबंध हमेशा बने रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो 99 पॉइंट सोचना चाहिए कि उसने मेरे अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। बुरा तो हर किसी से होता है। हम अपना चेहरा कभी आईने में देखे क्या? नहीं देखे। तो आईने में हम अपना चेहरा अगर खुश रखेंगे तो क्या दिखेगा? अगर हम चेहरे में हमारा जो चेहरा है वो हंसता हुआ चेहरा अगर आईने के सामने रखेंगे तो चेहरा आईना क्या सोल्यूशन देगा? हंसता हुआ सोल्यूशन देगा। आईने के सामने अगर मैं रोता हुआ रहेगा तो आईना हमको क्या सोल्यूशन देगा? रोता हुआ सोल्यूशन ही देगा, बराबर है। तो ये दुनिया भी ऐसी है कि दुनिया के सामने हंसते रहो तो सामने वाले भी हंसते रहिए, सामने वाले के सामने आप रोते रहो तो सामने वाले भी हमें
रोते हुए देखिए। तो दुनिया दुनिया के अंदर हर्डल्स तो बहुत आएंगे जीवन में, अप्स एंड डाउन भी बहुत आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, लेकिन सब में से अगर पार होना है तो हमें हमेशा यही सोचना है कि सहज में आनंद रहना है। सहजानंद का अर्थ क्या है? सहज में आनंद रहना है। हमें स्वामी जी ने सिखाया ही नहीं है कि दुखी रहने का। कोई भी परिस्थिति में हो, हमें सहज में आनंदमय रहना है और हमेशा हमें जीवन में अपने जो अच्छे मित्र है सत्संग के अंदर, उसके साथ अपना फ्रेंडशिप बिल्ड रखना है। और कभी अपने से गलती होती है तो उसका माफी मांग लो, लेकिन उससे रिलेशन मत तोड़ो। अभी एक प्रसंग है कि एक राजा होता है और एक राजा का लड़का होता है। उसमें ऐसा होता है कि दीवान जो होता है वो रास्ते में से जाता होता है, तो उसका वो जो दीवान होता है उसका जो भी राजमहल होता है उसमें उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं करता ही नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस भी कोई नहीं रहता है। रास्ते में से जाता है तो एक बुद्धि बेचने वाला मिलता है, तो वो उसको देखता है ये क्या अजीब सी दुकान है, बुद्धि बेच रहा है। उसको पूछता है हाँ कैसे दिया बुद्धि? तो बोलता है आपको कितने की बुद्धि चाहिए? तो वो राजा का ये देखता है कि वीटी पहना रहता है सोने का, तो बोलता है ये सोने की वीटी है मेरे पास, ये कितने की है? तो बोलते हैं 1.25 लाख रुपए की। बोला अच्छा अच्छा, एक काम करो 1.25 लाख रुपए की बुद्धि दे दो मुझे। हाँ 1.25 लाख रुपए की बुद्धि दे दो। तो वो गुजराती में बोलता है ज़रा कान और करो, मतलब कान थोड़ा बाजू में लो ताकि और कोई सुन न ले। ऐसा कि रास्ते में आपको जो भी दिखे ना उसको वंदन करना, उसको प्रणाम करना और उसको मान देना। तो बोलते यही है? बोलता हाँ ये 1.25 लाख रुपए की बुद्धि है, किसी को देना मत। बोला हाँ ठीक है ठीक है। रास्ते में जाता है, महाराज के लड़के की शोक सभा निकलती है। महाराज के लड़के की हाथी पे रहते और जैसे ही हाथी से उतरते तो दीवान जो है उनको प्रणाम करता है, अच्छे से सहेज में एक स्माइल देता है, उनको फूलों का हार पहनाता है। तो जरा हार जो राजा का लड़का होता है वो शौक हो जाता है और खुश हो जाता है कि दीवान में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ गया, मतलब इतना विनम्रता इतना दासा तो कहाँ से आ गया। ऐसा हमेशा तो रूडली हमेशा डांटते ही रहता है, आज उसमें इतना चेंज कैसे आ गया, ऐसा इतना ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ गया? तो बोलता है खुश होता है। उसके बाद 2 दिन बाद राजा को जो है अवसान हो जाता है, मतलब उनका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाता है तो जो अपने को पता है कि जो ब्लड रिलेशन होता है उसी को सब सौंप दिया जाता है। तो राजा का लड़का को राजगद्दी सौंप दी जाती है। तो राजा का लड़का बोलता है कि अभी तो मैं राजा हुआ ना? तो प्रजा बोलती है कि हाँ अभी तो आप राजा हुए, तो अब मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ? तो बोलता है हाँ आप चाहो वो कर सकते हो। तो वो अपनी पाग निकाल के दीवान को पहनाता है और बोलता है कि आज से वो राजा हुआ, आज से वो राजा हुआ। तो हमें यह प्रसंग से क्या सीखने मिला कि हम किसी को वंदन करते हैं, हम किसी के सामने झुक जाते हैं तो पूरा साम्राज्य उसको प्राप्त हुआ। तो यही जिंदगी में अपने को सीखना है कि दूसरों के सामने झुकना है। और ये जो कहानी है ये कहानी कोई बनी बनाई हुई नहीं है, ये सत्य है, ऐसा हो चुका है। तो इसमें से 1.25 लाख रुपए की बुद्धि दी और 1.25 लाख रुपए की बुद्धि के सामने उसको क्या मिला? साम्राज्य मिला पूरा, बराबर है। लेकिन सॉल्यूशन में अर्थात ये नहीं है कि बुद्धि मिला खरीदा, वो नहीं है। उसने उस चीज़ पे अमल लाया, उसने उनको महाराज के बच्चे को मान दिया, सम्मान दिया, वंदन किया, उनके सामने झुक गए, दासत्व बताया, तो सिद्धि उनको प्राप्त हुई, राजगद्दी उनको मिली। तो वो एक प्रकार का विवेक है कि हमें दूसरों को मान सम्मान करना चाहिए और दूसरों के सामने झुकेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनका विवेक रखोगे तो सामने वाले अपने से वैसा बर्ताव करेंगे। जैसे हमने हिरेन भाई ने बताया कि वही एक चीज बात है कि हम लोग दूसरे से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट देना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग में एक कहावत है इंग्लिश में, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, बराबर। तो हम जो चाहते हैं कि अभी मैं ऐसा बोलूँ हिरेन इधर आ जाए, ये हिरेन उधर चले जाए, मैं ऐसा अगर बोलूँगा तो रिस्पेक्ट है उसमें नहीं है। हिरेन भाई तमें मैंने जरा माइक आपसो तो उसमें क्या होता है, उसमें रिस्पेक्ट है। ये हिरेन माइक आप तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो हम अगर चाहते हैं कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे तो उसके पहले ये हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं रिस्पेक्ट लोगों को दे रहा हूँ। जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप किसी को पत्थर मारोगे तो सामने आपको पत्थर ही मिलेंगे। तो हमें ये सीखना है कि घर में सबसे पहले चीज़ हमको शुरुआत करनी है अपने घर से। अभी बहुत तो ये चीज़ और लगेगा कि यार मम्मी को तमें कहीं बात करवानी है। तो कभी कभी होता है ना, हम लोग जिसके क्लोज रहते हैं तो मम्मी तू पानी ले आओ, मम्मी एक गिलास पानी ले आओ,
बराबर है। हम लोग कैसा बात करते घर में, हमारे घर में हमारा रिस्पेक्ट नहीं होता है बहुत बार। तो અહીંયા गई थी तो समझ नहीं पड़ती, हम जगह हर जगह पे तू 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 करके बात करते हैं। तो वैसा हमें नहीं, यहाँ पे शायद ऑड लगेगा लेकिन हमें हैबिट लाना है कि मम्मी તમે जरा एक गिलास पानी आपसो जी। और शायद वो मम भी थोड़ा रिएक्ट करेंगे कि यार अचानक से इसमें क्या ऐसा बदलाव आ गया लेकिन ऐसा हमें एप्लीकेशन धीरे धीरे ही होगा कि एक बार हमें हैबिट लगाएंगे ना तो धीरे धीरे अपने तू थी तमें आवशे कि तमें करता घर में अगर प्रैक्टिस करशो ना कि हम बोलते ना कि सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट मैदान पे नहीं उतरता है, वो पहले होम ग्राउंड पे खेलता है। तो ये घर जो है अपना होम ग्राउंड है, उसमें हम तमें करके आप करके बात करेंगे तो धीरे धीरे हम सभा में भी अप्लाई करेंगे, सभा में हम अप्लाई करेंगे तो बाहर की दुनिया में भी अप्लाई कर पाएंगे कि आप यहाँ पे कैसे। जैसे संतोष भाई ने अपना लाभ एक दिया था, उसमें बात कहा था कि अमिताभ बच्चन जो है वो छोटे से छोटे बच्चे को भी आप बोलता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही सीधी प्राप्त, ऐसे ही वो सफलता नहीं मिली उसको, उसने जीवन में लोगों को रिस्पेक्ट दिया, इसके लिए आज वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है। तो उन्होंने जीवन में दूसरों को रिस्पेक्ट दिया, छोटे से छोटे आदमी को भी रिस्पेक्ट दिया, तो उनके जीवन में आज रिस्पेक्ट है। दूसरा एक प्रसंग है, ये बड़ौदा मंदिर का प्रसंग है कि वहाँ एक महादेव का मंदिर होता है। तो वहाँ पे गोपालानंद स्वामी विराजमान होते हैं। तो भूदेव करके एक हरिभगत होता है, भूदेव करके हरिभगत होता है। तो वो जाके गोपालानंद स्वामी महाराज को टीका करता है। तो रामचंद्र महाराज जो है वो पूछते हैं कि स्वामी आप भूदेव तुमने टीको करो, भूदेव ने तुमको टीका किया तो उसका क्या फल मिलेगा? तो गोपालानंद स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि मुझे टीका किया ना, मतलब वहाँ अक्षरधाम में महाराज को टीका किया तो जाओ उसको अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने किया क्या इसमें? खाली महाराज को टीका किया, बराबर है। हमारे दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने क्या किया? खाली महाराज को टीका किया, बराबर है। लेकिन उसकी जगह पे उनको क्या मिला? उनकी जगह पे उनको क्या मिला? अक्षरधाम मिला। तो ये होता है कि हमने सामने वाले को बड़ा कर दिया ना, इसके लिए महाराज ने भी हमको बड़ा कर दिया। अगर हम ये सोचेंगे अरे यार किसी को टीका लगाने से मैं छोटा हो जाऊंगा, ये सब जो एक प्रकार का ईगो है, ये भी एक प्रकार का ईगो है। शायद छोटा छोटा बात हमें नहीं समझता है, लेकिन ये चीज़ हमें सभा सत्संग में बहुत सहजता में सिखाते हैं। हम लोग जो एक दूसरे को पाँव लगते हैं ना, जय समरण करते हैं, ये बहुत सहजता में सिखाते हैं सत्संग के अंदर। इससे हमारा ईगो निकलता है जीवन में। दूसरे को पाँव तभी आप लग सकते हैं जब आपके जीवन में ईगो ना हो, अहमता ना हो, तभी हम दूसरे को पाँव लग सकते हैं। अभी आपने जो सत्संग के बाहर के होगे ना, वो कभी जल्दी किसी को पाँव नहीं पड़ते। वो पाँव पड़ने के पहले सोचता है कि क्या ये मेरे लायकी का है, क्या ये मेरे लेवल का है क्या, तभी वो पहले 50 सवाल करता है अपने आप को, उसके बाद वो पाँव पड़ता है। लेकिन हमारे इधर सत्संग में ऐसा नहीं है, हम लोग हर किसी को पाँव पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे आया हरि भगत जो है, हर एक के अंदर प्रबोध स्वामी महाराज का स्वरूप है और हर एक के अंदर प्रबोध स्वामी महाराज विराजमान है। ये मान के हम लोग उनके पैर लगते हैं और ये मान के हम उसको बड़ा करते हैं और हम अपने आप को छोटा समझते हैं। दूसरा एक प्रसंग है कि जो गुरु होते हैं हमारे जीवन में जो गुरु है, वो गुरु हमें जो सिखाते हैं ना, वो करना है। ये दो चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान देना। जो गुरु जो करते हैं वो नहीं करना है। एक चीज़ हमें मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ क्या है। दो है, एक चीज़ ये है कि गुरु हमें जो कहते हैं वो करना है, गुरु जो करते हैं वो नहीं करना है। गुरु जो करते हैं ना वो हम कर ही नहीं सकते। तो जो गुरु हमें जो कहते हैं ना वो करना है, नहीं तो क्या होगा कि गुरु का अपमान होगा। गुरु हमें जो कहते हैं ना वो करना है। इसके पीछे एक रहस्य है कि ऐसा है कि गुरु जो, जैसे अभी आपने एक कहानी सुना होगा, कहानी नहीं है मतलब प्रसंग ही है कि एकलव्य जो होता है, एकलव्य उसने अपने गुरु किसको माने होते? द्रोणाचार्य, बराबर। द्रोणाचार्य से क्या उसने खुद जाके सीखा था दुर्योधन चलाना, ये बाण चलाना? नहीं, बराबर। हमें तो गुरु साक्षात मिले हैं, बराबर है। गुरु हमें साक्षात मिले हैं, साक्षात समझाते हैं। द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, एकलव्य ने उनको सिर्फ फोटो में देखा था, बराबर है। एकलव्य ने सिर्फ उनको फोटो में देखा था और फोटो में देख के उससे प्रेरणा लेके धनुष बाण चलाना सीखा, बराबर है। तो ये इसमें से हम उनके गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा? अंगूठा मांग लिया। तो उन्होंने अंगूठा काट के भी दिया। हमारे महाराज हमसे क्या ऐसा कह रहे हैं कि आप अपना अंगूठा काट के दे दो? नहीं, हमें महाराज यही बोल रहे हैं कि आपका प्रथम 16 और 18 जो है वो जीवन में सही होना चाहिए।
वाणी वर्तन विवेक का मतलब यह है, जो वचना को पढ़ते हैं पता होगा, प्रथम 16 और 18, वो 16 और 18 के ऊपर वाणी वर्तन विवेक का प्रथम जो नियम है वो बताया गया है, बराबर है। तो मैंने एक ही चीज़ देखा कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने उनको देखा नहीं था, फोटो में देखा था, और उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। तो उन्होंने फोटो में देख के अगर धनुर्विद्या इतनी अच्छी सीखी और बाण चलाना सीखा, तो हमें तो महाराज साक्षात मिले हैं, जीवित स्वरूप में मिले हैं। तो हमें सत्संग में आने के लिए ये विवेक रखना चाहिए हमेशा कि जो भी हमें महाराज आज्ञा देता है उसको फॉलो करना है, ना कि महाराज क्या करते हैं उसको फॉलो करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने किसी को देख लिया गलत जगह पे और ये मान बैठे कि यार वो तो गलत कर रहा है, ठीक है। तो यही है कि अगर आप किसी सभा सत्संग में किसी को गुरु मान लेते हो, तो एक बार गुरु मान लेते हो ना, तो गुरु क्या करता है वो अपने को जीवन में नहीं करना है, गुरु क्या कहता है वो जीवन में करना है। अगर उसके अभाव गुण में पड़ जाओगे तो वही बात जो मैंने कहा अर्जुन वाला, कि अपना जो फोकस है वो सिर्फ मछली की आंख पे होना चाहिए, हमारा फोकस जो है हमारे काम पे होना चाहिए। और हमारे महाराज जो हमें जो जीवन चलाना सिखा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, निर्दोष बुद्धि का होना चाहिए। निर्दोष बुद्धि किसे कहते हैं कि भक्तों के अभाव गुण में नहीं गिरना है, सिर्फ भगवान जो भक्त है उसके हमें गुण गाने हैं। और गुण गाने से क्या होता है, महाराज ने क्या कहा है, गुण गाने से जीव ब्रह्म रूप होता है। तो हमें सिर्फ भक्तों में गुण गाना है और निर्दोष बुद्धि रखना है और सभा में पड़े रहना है। एक प्रसंग है कि सभा में पड़े रहने का विवेक किसमें से आता है, ये इसमें नितिन भाई ने एक लाभ दिया था, उसमें से एक प्रसंग बताया कि जो पत्थर होता है, पत्थर तो एक जगह पर पड़ा रहता है, बराबर है। पत्थर को कुछ करना है नहीं करना है, तो हमको अपने आप को एक पत्थर समझना है कि पत्थर भले पड़ा रहेगा अपनी एक जगह पे। फिर जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार आएगा, उसको उस खिली मारेगा हथौड़ी से, बराबर है, कचरा निकलेगा। तो हमारे जीवन में जो है ना, ये कचरा बहुत पड़ा है, हमारे हृदय के अंदर कचरा बहुत पड़ा है। तो मूर्तिकार कौन है, मूर्तिकार प्रभु स्वामी महाराज है, बराबर। तो वो हमको हथौड़ी मारेंगे ना तो कचरा तो निकलेगा, लेकिन कचरा निकलेगा तो भाग नहीं जाना है, तो भाग जाएगी तो फिर बाद में वो मूर्ति पूरी बन नहीं पाएगी। तो बीच बीच में जीवन में हथौड़ी मारते रहिए। अभी मेरे भी जीवन में मेरे पिताजी का अकस्मात हो गया 1 साल की उम्र में। 2 साल पहले मेरे मम्मी का अवसान हो गया, अक्षरधाम में गए, बराबर है। तो महाराज क्या कर रहे हैं, मूर्ति में हथौड़ी मार रहे हैं ताकि मेरे जीवन में से कचरा निकल रहा है। लेकिन मैं ये सोच के चलूंगा कि यार भगवान ने मेरे साथ गलत किया, मैं ही मिला क्या भगवान को गलत करने के लिए, और उनका अभाव गुण देख के मैं भाग जाऊंगा सत्संग से। तो जो उनका जो प्रोसेस चालू है मुझे साफ करने का, मेरा हृदय साफ करने का, वो प्रोसेस अटक जाएगा, बराबर है। तो वो हथौड़ियाँ लगती रहेगी जीवन में, कभी कोई संतोष भाई बोलेगी, कभी कोई ये बोले, तो वो बोलते रहने देगा। जीवन में जो बोलते हैं उनको बोलने दो, हमें हमारा सभा सत्संग नहीं छोड़ना है। ऐसा हुआ था एक संत के साथ में कि संतों का भी बहुत तिरस्कार किया गया, संतों को मारा गया, लेकिन संतों ने अपना सभा सत्संग नहीं छोड़ा। एक प्रसंग भी है कि हड़कुतरी करके उसका तिरस्कार करते थे सभा सत्संग में, लेकिन फिर भी वो सत्संग में आते थे, मंदिर में आते थे, सभा भरते थे। कोई कितना भी अपमान करे, कोई तुम्हारा सभा सत्संग नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम भक्तों को राजी करने नहीं आते। हम किसको राजी करने आते हैं, प्रभु स्वामी महाराज को राजी करने आते हैं, बराबर है। तो हम एक दूसरे का अभाव गुण नहीं देखना है कि ये भक्त ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं सभा छोड़ दूंगा, मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं सभा छोड़ दूंगा। अगर सभा छोड़ दोगे तो वो प्रोसेस जो है मूर्तिकार के अंदर जो कचरा निकालना है, उसको जो शेप देना है, वो रुक जाएगा। तो फिर वो मूर्ति बन के फिर क्या होता है, तो वो मूर्ति बन जाने के बाद वो मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है, मंदिर में रखाने के बाद उसको पूजा जाता है, बराबर है। तो मूर्ति को कभी पूजा जाएगा, जब मूर्ति को उसका कार्य, मूर्तिकार जो कार्य कर रहा है उसको उसका कार्य करने दोगे तो ही वो मूर्ति को पूजा जाएगा, उसके पहले वो पूजा नहीं जाएगा, बराबर है। तो अभी हम क्या है, हम पत्थर है, बराबर है। और पत्थर को भगवान का स्वरूप देना है तो वो मूर्ति को मूर्तिकार के हाथ में सौंप देना चाहिए, बराबर है। तो मराठी में कहावत है कि तुझा शिल्पकार तूच आहे, बराबर है। तो शिल्पकार जो है वो कौन है, प्रभु स्वामी महाराज है, बराबर है। लेकिन हमें क्या करना है, एक जगह पे पड़े रहना है, तो ही उसमें से जीवन उसका शुद्ध होगा, तो ही निष्ठा पक्की होगी। निष्ठा पक्की होगी तो महाराज आपके अंदर हृदय में विराजमान होगे, हृदय में विराजमान होगे तो हमने सारा कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया, महाराज को दे दिया। और एक बार हमने कंट्रोल पूरा महाराज को दे दिया, फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं। अभी इसमें कुछ IT वाला लोग उनको समझ में आएगा कि हम लोग एक बार रिमोट दे देते सामने वाले को, फिर अपने को कुछ करना है। सुंदर भाई कुछ अपने को, मैंने आपको एडमिडेक्स दे दिया कि मेरे PC में ये प्रॉब्लम है, रिमोट आपको दे दिया, फिर मेरे को कुछ करना है, नहीं करना है। तो महाराज को हमें रिमोट दे देना है कि प्रॉब्लम हमारे जीवन में है और हम धुन भजन कर रहे हैं, जैसे मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आया, लाइफ में कुछ हर्डल्स आया, बराबर है। तो अभी ट्रबल शूटिंग कौन करेगा, अभी ये प्रॉब्लम का समाधान कौन निकालेगा, महाराज निकालेगा। तो हम धुन भजन जब करते हैं तभी हमें
धुन भजन करते वक्त कभी ये सोचना नहीं है कि अब इसमें मतलब संकोच नहीं करना है। धुन करने का भी प्रोसेस है, धुन सिर्फ करने के लिए करना नहीं है। बहुत लोग खाली सोमनारायण 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 हम लोग करते हैं, लेकिन मन में ये रखते कि होगा कि नहीं होगा, इट कैन बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ये मन में नहीं रखना है। अगर आप डाउट रखोगे तो वो प्रॉब्लम में से बाहर नहीं आओगे। और 2 मिनट की धुन भी अगर निसंकोच करोगे ना तो महाराज उसमें समावेश करेंगे और प्रॉब्लम का समाधान देंगे। तो ये विवेक इसको कहा जाता है कि सत्संग सभा जो है वो हमारा सत्संग सभा जो है वो हमें उसमें से बाहर नहीं निकलना है और उसमें पड़े रहना है, और महाराज जो है वही करता रहता है, वही हमारी जीवन की निष्ठा है। दूसरा एक प्रसंग था कि एक ये प्रेम का विवेक है कि जब एक हरिभगत होता है, वो चोरी करता है, चोरी करने के बाद उसको पुलिस जो है कस्टडी में लेके उसको जेल में डालती है। 8 दिन उसको खूब मारते हैं, तो कुछ जवाब देता नहीं है कि मैंने चोरी की करके, या कुछ भी अपना जो गलती किया रहता है उसका स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद में योगी बाबा को पता चलता है कि हमारा हरिभगत जो है ऐसे तकलीफ में हो गया है, उसे कुछ गलती हुई है और उसको पुलिस ने जेल में डाला है। तो योगी बाबा जाते हैं, योगी बाबा उनसे मिलते हैं, उसको पहले तो पानी पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, फिर शांति से उसके सर पे हाथ फिराते हैं, फिर उसको शांति से सवाल पूछते हैं कि भगत આપણે સાચેનો ચોરી થઈ છે આપણે તમારે? तो कि हाँ स्वामी मारा थी, चोरी थी। तो जो बाजू में पुलिस खड़ा रहता है वो शॉक हो जाता है कि हमने इनको 8 दिन मारा इतना, लेकिन ये कहा नहीं कि मैंने चोरी किया है। तो इसमें से हमको सीखना क्या है? सीखना ये है कि प्रेम के अंदर बहुत ताकत है, प्रेम के अंदर बहुत ताकत है, और प्रेम का जो विवेक है वो हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि सिर्फ मारते रहा, उसको मारते रहा तो क्या हुआ, उससे कुछ उसको मिला नहीं। फिर महाराज ने, योगी बाबा ने यही कहा, और क्या देखते उनको बेल भी दिलाया और उनको छुड़ाया भी, जामीन भी दिलाई। क्यों? उसके पीछे कारण एक ही था कि उसने सच कहा, और सच बोलने की वजह से महाराज ने उसको जामीन दिलाई, और दूसरी बार बाद में वो खुद सभा सत्संग करने लगा, अच्छा कार्यकर्ता भी बना, और आज के डेट में वो खुद साधु है। तो ये होता है कि योगी बाबा की वजह से उनका जीवन सुधर गया, लेकिन उसके पीछे मेन क्या मकसद था कि उन्होंने अपना जीवन में सच बोलना सीखा। तो उसमें सच का विवेक रखा, योगी बाबा ने प्रेम का विवेक रखा। अभी एक मेरा खुद का ही जीवन का प्रसंग बताऊंगा कि मैंने जो जेटिंग का कोर्स किया था वो 2015-16 में किया था। 2015-16 में किया था। अभी आप में से भी कितने स्टूडेंट्स रह गए? बराबर, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? बराबर। अभी मैं पार्थ भाई को पूछता हूँ कि आपके जीवन में आपने समझो जो पुराने 10th तक आपने पढ़ाई की होगा, बराबर, तो आपके जीवन में अभी कोई गुरु कनेक्टेड है? मतलब अभी भी आपको कोई हेल्प करता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है अपने जीवन में? करते हैं, बराबर। उनका जीवन भी वैसा है पार्थ भाई का, क्योंकि क्या होता है आपके जीवन में कनेक्टेड तभी कोई रहता है जब आपने उसके साथ कितना कनेक्शन रखा है। ऐसा है कि 2015-16 में मैंने कोर्स किया था हार्डवेयर नेटवर्किंग का, लेकिन बहुत से उनके जीवन में बहुत स्टूडेंट्स आके गए, या सभा में भी बहुत सारे लोग आके गए हो गए, बराबर। मैंने 15-16 में कोर्स किया था, आज कौन सा साल चल रहा है? 2025। तो ये जो IT लाइन है ये बहुत पूरा एक समंदर जैसा है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं, नए आते ही रहते हैं। तो हम अपने जीवन में कभी परिपूर्ण नहीं होते, बराबर। तो कभी कभी मैं स्टक होता हूँ कई प्रॉब्लम में ना, तो मैं अपने जीवन में मेरे जो सर है उनको मैं फ़ोन करता हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया ना हो, मुझे सॉल्यूशन ना दिया हो, ऐसा कभी बना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में वाणी वर्तन विवेक उनके साथ अच्छा रखा, उनके साथ अच्छा वाणी वर्तन विवेक रखा, तो मेरा रिलेशन अच्छा बिल्ड हुआ, और रिलेशन अच्छा बिल्ड हुआ तो वो मुझे आज उस सॉल्यूशन देते हैं मेरे तकलीफ में, बराबर है। तो मेरा अगर सामने वाले के साथ में वर्तन अगर अच्छा रहेगा तो आपके साथ भी वो हमेशा कनेक्शन में रहेंगे। तो जीवन में ये सीखना है कि हमारा रिलेशन सामने वाले के साथ अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी तकलीफ आए, लेकिन उसके साथ अगर अपना वाणी वर्तन विवेक अच्छा होगा तो हमारे साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे। हाँ, अभी एक प्रश्न है कि हमको कभी खाने में थाली में इस खाना जो भी मिलता है, बराबर है, जो भी खाना मिलता है उसमें हम अपना कितना विवेक रखते हैं, हम अपना वाणी को कितना संयम करते हैं, वो इसमें अपने को सीखना है। अभी इसमें प्रसंग है स्वामी जी का, कि स्वामी जी को एक बार ऐसा होता है कि
दूध पाक बनता है, हरि भगत के घर पे थाल होता है, तो दूध पाक होता है, तो सबको दूध पाक दिया जाता है, थाल के अंदर सबको दूध पाक दिया जाता है, स्वामी जी को उसमें कढ़ी देते हैं। अभी बाकी कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे थे कि यार हम सबको दूध पाक दिया और स्वामी जी को कढ़ी दिया। अभी ऐसा हो कि अपने सभा के अंदर सबको मस्त आइसक्रीम दे और अपने को कुछ ना दे दो। एक सेकंड के लिए अपने को सोच में आएगा यार सबको आइसक्रीम दिया मस्त और मेरे को कुछ नहीं दिया, एक बार सोच में आ जाएगा। लेकिन स्वामी जी के साथ ऐसा हुआ कि सबको दूध पाक दिया, स्वामी को कढ़ी दिया, लेकिन महाराज ने क्या कहा, अरे वाह वाह सरस, मारे तो खूब प्रसाद सरस जमाई हो। महाराज ने उसमें से गुण गाया। ऐसा ही गुण हमारे मेरे खास बेस्ट फ्रेंड जो पहले यहाँ पे रहते थे, अभी मलाड में शिफ्ट हो गए, उनका नाम है जीवित भाई देसाई। उनके जीवन में ऐसा हुआ कि कुछ समय सभा भरा और उनको बैंगन का भाजी पसंद नहीं था, तो ऐसा हुआ कि उनके मम्मी ने उस दिन बैंगन का भाजी बनाया। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अच्छे से खा लिया, तो उनकी मम्मी ने तुरंत फ़ोन किया नितिन भाई को, ऐसा क्या कर दिया कि वो बैंगन का भाजी खाने लगा। तो उन्होंने सभा में से ये सीखा कि हमें जो भी थाली में मिलता है खाना, वो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका विवेक रखना चाहिए कि हमें जो भी थाली में मिला है उसको खाना है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और तीसरा एक प्रसंग है कि एक नितिन भाई ने एक प्रसंग कहा था, ये इसी चीज़ के ऊपर, कि गांव में एक रहता है हरि भगत, वो उसके साथ ऐसा होता है कि उसको कुछ भाजी अच्छा जो रहता है, हाँ बैंगन का भरता, वो उनको बहुत पसंद रहता है। तो उसकी वाइफ को बोल के जाता है कि आज હું આવું ને तो મારા માટે ને સરસ મજાનો રીંગણનો ભરતો બનાવો છે। तो होता है ऐसा कि भिंडी का भाजी कट गया रहता है, तब तक में भिंडी का भाजी कट गया रहता है, तो उसका वाइफ जो है सोचता है चलो ना बैंगन का भरता कल बना लूँगी, आज भिंडी का भाजी बना देते हैं। अभी उसको तो बहुत आस है कि आया रहता है कि यार नहीं यार बैंगन का भरता आज खाने मिलेगा, बाहर फिकर उठा और बैंगन का भरता आता है, देखता है तो भिंडी का भाजी, तो बहुत गुस्से में उसके वाइफ को डांट देता है, तने समझ नहीं पड़ती, मैं રીંગણાનો ઓળો માંગ્યો तो આ ભીંડાનું શાક બનાવતો હશે, આમ છે તેમ છે, जाने कुआं डूबी जा, कुआं में घुसको मारो। और उसकी बीवी को भी इतना गुस्सा आता है कि सचमुच में वो कुएं में कूद के अपना जान दे देती है। अभी इसमें पेशेंस का विवेक है कि अगर उसने खाने का अपमान किया और गुस्से में अपनी बीवी को ऐसा बोल दिया, ना बोलने का बराबर है, तो उसमें क्या हो गया, उसने पेशेंस नहीं रखा तो क्या हुआ, उनकी वाइफ ने कुएं में कूद के अपना जान दे दिया, बराबर है। तो एक दिन अगर उसने पेशेंस किया होता है, यार चलो आज ठीक है भिंडी बनाया तो भिंडी खा लेता हूँ, कल मिल जाएगा बैंगन का भरता, बराबर। तो ये होता है पेशेंस का विवेक कि हमें अपने जीवन में जो भी मिला है उसका विवेक रखना है, खाने का विवेक रखना है, कि उसका तिरस्कार नहीं करना है कि यार ये क्या, उसको समझता नहीं है, बोला बैंगन का भरता बनाने को, ये भिंडी का भाजी बनाने का, ऐसा। तो આપણે છેલ્લા બે પ્રસંગ કહીને પૂરી કરું છું મારી વાર્તા कि नितिन भाई के प्रसंग में मैंने एक और प्रसंग है जो मेरे दिल को टच कर गया कि ऐसा तो देखा जाए तो ये प्रसंग जो है ये सच बोलने का प्रसंग है, लेकिन ये भी एक प्रकार का विवेक ही है कि सच बोलने से क्या हो सकता है। कि एक बार ऐसा होता है कि जो चोर होता है, वो चोर जो है सभा में आता है, तो स्वामी जी वो देखता है कि स्वामी जी सबको कंठी पहना रहे, तो उसको थोड़ा सा डर लगता है कि यार मेरे को भी अगर मन मतलब बोले कि चोरी छोड़ दो तो वो तो मेरा प्रोफेशन है, चोरी तो छोड़ नहीं सकता मैं, तो उसको कंठी पहनाने वाले रहते हैं। तो वो जाके पहले एक संत रहते हैं उसके साथ में बाजू में उनको बात करते हैं कि देखो भगत, अपना ऐसा है कि मैं कंठी तो धारण कर लूँ, लेकिन जो चोरी है ना वो मेरा प्रोफेशन है, वो मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि नहीं आप अपना प्रोफेशन जारी रखो, लेकिन कैसा ना एक काम करना, आप सच बोलना, ठीक है। बोला ठीक है, तो ऐसा चोरी की जगह पे सच का वचन दिला देते हैं कि तुम चोरी भले अपना करो, आना नहीं है, अपना प्रोफेशन रखो, लेकिन सच बोलना सब जगह पे, और उसको कंठी धारण करा दे। अब होता है ऐसा कि उन्होंने प्लान किया होता है कि राजा के दरबार में जाके चोरी करना है। तो जाते राजा के दरबार में दीवान जो सैनिक खड़ा होता है वो बोलता है किधर जा रहे हो, बोलता है चोरी करने जा रहे हो। तो बोलता है यार ये लगता है पागल लगता है, दिमाग है नहीं इसको, ठीक है जाओ वादा नहीं, कोई वादा नहीं। अब उसको लगता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। राजा जाता है राजा के पास, राजा बोलता है चाबी दो मेरे को तिजोरी का। तो बोलता है ऐसा चाबी कौन मांगता है तिजोरी का, वो भी तो रहेगा, उसको काम रहेगा, शायद हिसाब किताब लगाना होगा, नया ऑडिटर रखा होगा, कोई अकाउंटेंट रखा होगा हिसाब किताब करने के लिए, मांग रहा होगा चाबी।
तो राजा भी चाबी चाबी दे देता है निसंकोच। बाद में मालूम पड़ता है कि दूसरे दिन कि यहाँ पे तो चोरी हो गई। अब उसमें होती है 10 पेटी सोना मोहर की 10 पेटी होती है, उसमें से 6 पेटी चोरी होती है, क्योंकि होते 5 चोर जो होते हैं वो 5 होते हैं। राजा बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चोरी करूंगा। तो बोलता है वादा नहीं, मैं भी आपके साथ पेटी उठाऊंगा, चलेगा, आपको थोड़ा मदद हो जाएगी। बोला ठीक है। तो 6 जने होते हैं, पेटी 10 पेटी होती है, 6 पेटी चोरी करते हैं, 4 पेटी रह जाती है। अभी होता है कैसा कि दीवान आके बोलता है कि महाराज बदल लुटाई तो क्या हो गया? क्योंकि दीवान तो क्या सोचता है कि भाई जब चोरी हो गया है तो मैं भी थोड़ा 4 पेटी अपने घर पे रख लेता हूँ, तो वो भी 4 पेटी रख लेता है। तो बोलता है अब चोरी जो है, चोर तो कुछ छोड़ने वाला नहीं है, तो उसको वो लगा कि मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा इसमें। अब उसको क्या मालूम कि महाराज भी उसमें शामिल है, उनको मालूम नहीं, तो चोरी कर लेते। तो बोला, राजा बोलता है कि जो असली चोर होगा ना उसको लेके आएगा, उसको मैं बख्शीश देगा। तो बोला ठीक है, और जो चोर है उस अगर कुछ सामने आए तो उसको डबल बख्शीश मिलेगा। तो बोला वो भी सही है। अब महाराज को तो पता है जो सच बोलने वाला है ना वो तो आएगा जरूर, सामने से आएगा। तो ऐसा गांव में ढोल पिटार के बोलते हैं कि जिसने भी महाराज के दरबार में चोरी की है उसको महाराज सजा नहीं देंगे और उसको ऊपर से बख्शीश भी मिलेगा। तो बोला ये तो अच्छा है। तो वो चोर सुनता है, चोर आता है, बोलता है आपने चोरी की थी? बोलता हाँ मैंने चोरी की। कितना पेटी चोरी किया? बोलता 6 पेटी। ऐसा कैसा हो सकता है, अंदर तो 10 पेटी था, 10 का 10 पेटी चोरी हो गया। बोलता है देखो महाराज मेरे को झूठ बोलने नहीं आता, हम लोग टोटल 6 थे, 6 पेटी चोरी किया, तुम 6 पेटी चोरी किया है, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। तो दीवान के घर जाके चेक करा रहे कि 4 पेटी उनके घर से निकलता है। तो महाराज बोलते हैं कि आज से जो दीवान है ना वो अभी इसे दीवान नहीं रहेगा, और ये जो चोर है ना इसको दीवान बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उसने सच बोला, और जो दीवान है वो सच बोल के भी मतलब झूठ बोल के भी सच बोल नहीं रहा है। तो ये होता है सच का विवेक कि हमारे जीवन में भी सच बोलने से फायदा कितना होता है। जो चोर का क्या हुआ, सच बोलने से फायदा हुआ, उसको 6 पेटी भी मिली, दीवान भी बन गया, उसको महाराज ने बख्शीश दिया वो अलग। हाँ, तो सच बोलने से भी फायदा होता है। और एक लास्ट प्रसंग मैं बोल के अपनी सेवा पूरी करूंगा कि हमने एक प्रसंग देखा था ड्रामा गुरु पूर्णिमा कि महाराज रक्षा किसकी करते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज का जो मित्र है उसकी रक्षा करते हैं, महाराज तो अपने दुश्मनों की भी रक्षा करते हैं। हमने एक निष्काम भाई ने लाभ में बोला था कांदिवली मंदिर में कि हमने महाराज की उंगली पकड़ी है कि महाराज ने हमारी उंगली पकड़ी है। अगर हम महाराज की उंगली पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग कभी भी हाथ छोड़ के भाग सकते हैं, बराबर है। हम लोग अगर महाराज की उंगली पकड़ेंगे तो हम लोग कभी भी महाराज की उंगली छोड़ के भाग सकते हैं। लेकिन महाराज ने हमारी उंगली पकड़ी हुई है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है? महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, तो हम लोग उनका हाथ तो छोड़ ही नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ हर्डल्स आएगा, कुछ हमारा लाइफ में स्टक हो जाएगी, हमारा मन दुख होकर सभा छोड़ देंगे और ये मान के चले जाएंगे सभा छोड़ के जाएंगे, तो यूटर्न मार के हमको यहीं पे आना है, क्योंकि हमने महाराज की उंगली नहीं पकड़ी, महाराज ने हमारी उंगली पकड़ी है। और इसके अंदर यही प्रसंग बताया गया है कि एक बार जो बहुत सारे साधु संत लोग गांव में जा रहे होते, तो ऐसा होता है कि जो गुंडे लोग होते हैं वो संत लोग को खूब मारते हैं। कि हमने गुरु पूर्णिमा के ड्रामा में देखा कि वो संत लोग को बहुत मारते हैं। तो उसमें से जो वो लोग का जो गुंडे लोग का मुखिया होता है ना, उसको है ना काफ़ी समय से बच्चा नहीं होता है, उसको बच्चा नहीं होता है। तो ये सुन के जो संतों के लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, स्वामी जी ने धून करिए एमना माटे। तो बाकी वाला संतों कह रहे ये भगत ने समझ मत, वो भाई को मालूम पड़ता नहीं है, एक तो आपको इतना मारा, अभी उसके लिए आप अपना धून करने की बात कर रहे हो। जो अपना अपने को मार के गया और उसके हित के लिए आप उसको बच्चा नहीं हो रहा, तो उसको बच्चा होने के लिए आप धून भजन करने के बोल रहे हो। तो जो संत बोलते हैं कि हमको महाराज ने ये सिखाया नहीं है कि हम किसी का गलत सोच सके, बराबर है। तो हम वो लोग फिर धुन करते हैं और जो मार खाया हुआ है, बराबर है, वही वो धुन करवाता है सबसे। और धुन करने के बाद उनके घर में महाराज की कृपा से बच्चा जन्म लेता है, बराबर है, बच्चा जन्म लेता है। और जो मारने वाला होता है उसको खुद दिल में गिल्टी कॉन्शियस होता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, और तभी वो महाराज से माफ़ी मांगता है। और माफ़ी मांग के क्या बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा लड़का, और तब से वो सत्संग करना शुरू कर देता है। तो ये क्या था? प्रेम का विवेक, कि हमें जीवन में प्रेम रखना है, लोगों को माफ़ कर देना है और अपनी गलती हो तो माफ़ी मांग लेना है। तो आजना जीवन में આપણે પ્રાર્થના કરીશું સ્વામીજીને કે હે સ્વામી, હે મહારાજ, તમારા હૃદયમાં અમારું સ્થાન પાકું કરજો અને અમારા જીવનમાં તમારું સ્થાન પાકું કરજો અને અમારા જીવનમાં અમે ક્યારે પણ વાણી વર્તન વિવેકથી
ચૂકી ન જઈએ અને તમારા ગમતામાં વર્તીએ એ જ પ્રાર્થના સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વિનય